एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। मैं आज दिखाऊंगी आपको कि बड़ियां कैसे डालते हैं। तो मेरे घर में बन रही है उड़द दाल और कचालू की बड़ियां। तो चलो मैं बताती हूँ कि हिमाचल के गांव में किस तरह से बड़ियां डाली जाती है। जो उड़द दाल थी वो मैंने शाम को भिगो के रखी थी और सुबह पीस ली है। और चलो तो मैं बताती हूँ। मैं ये आलू के डंठल है जो मैंने शाम को ही काट दिए थे और सुबह मैंने थोड़ी देर धूप में रखे थे सुखाने के लिए। और इधर मैंने जो उड़द दाल थी वो पीस ली है। और चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं इसको पहले फेंट लूंगी। जो उड़द दाल है हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं घौं देना। तो मैं इसको पहले घौं दे लूंगी, फिर बताऊंगी मैं इसमें क्या डालती हूँ। और घौं देती वक्त मैं इसमें मसाले ही भी ऐड कर दूंगी। ये मैंने धनिया पाउडर पीस लिया था सुबह और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी इस तरह से। और थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। और इसमें मैं अब डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये मिर्च मैंने घर में ही पीसी हुई थी इस तरह से। थोड़ी सी मैं इसको ऐड कर लूंगी। और मैंने जो अदरक था वो भी मशीन में ही पीस लिया था और मैं इसको भी डाल देती हूँ। चलो तो मैं इसको घोंट लेती हूँ। अपनी लैंग्वेज में घौं देना, तो मैं इसको घौं दे लेती हूँ। हमारे यहाँ पे इस तरह से घौं दिया जाता है इनको। चलो तो मैं इनको घौं दे लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। इस तरह से दे रही हूँ मैं इनको घौं। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि इसका घौं पूरा हो गया कि नहीं। चलो तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने कौली में थोड़ा सा पानी लिया है यहाँ पे। कौली में पानी ले लिया है मैंने। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। तर जाएगा तो समझ लें कि हमारा जो भल्ले का मटेरियल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैंने आलू के डंठल काट के रखे थे। मैं इसको इसमें मिक्स कर लूंगी। और मैं इसको इसके साथ मिक्स कर लूंगी। और जितनी मुझे चाहिए आलू के कटे हुए हैं तो मैं उसी हिसाब से इसको डालती रहूंगी। इसको कर लेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल का खाली पैकेट था मेरे पास, तो मैं इसमें जो बैटर है उसको डाल देती हूँ इस तरह से। और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं इसमें रबड़ बैंड की सहायता से इसको बंद कर दूंगी। इसको यहाँ से बांध दिया है रबड़ बैंड से। और मैं इस तरफ से इसको काट दूंगी। जितनी बड़ी चाहिए हमें उस तरह से ही काट दूंगी। लेकिन मुझे तो बड़ी चाहिए क्योंकि इसमें मैंने आलू के डंठल डाले हुए हैं। तो मैं इसको बड़े साइज में कट करूंगी नीचे से, जिस तरह से मेरे जो आलू के डंठल है वो भी निकल जाए इस तरीके से। तो चलो मैं बताती हूँ किस तरह से बनाऊंगी मैं। इस तरह से डालेंगे छोटी छोटी। जितने हिसाब से चाहिए आपको, छोटी या बड़ी, उसी हिसाब से करते जाएंगे आप इस तरह से। ये देख सकते हो आप। इस तरह से जो इसके डंठल है उसको साथ साथ में निकालते जाएंगे तो उसमें भी चिपक जाता है। क्या जो उड़द की दाल होती है इसमें चिपक रही है, इस तरह से देख सकते हो आप। तो इस तरह से बनाइएगा आप भी। तो इस तरह से जल्दी भी होती है तो साइज भी ठीक बनता है। और दूसरे तरीके से मैं इस तरह से भी डालती हूँ। इस तरह से लेंगे हम थोड़ा सा और उंगली की हेल्प से इस तरह से दबाएंगे और बड़ी तैयार हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से बन रही है मेरी बड़ियाँ।
अब हम इनको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। तो इस तरह से डल चुकी थी मेरी बड़ियाँ, और जो मैंने पहले प्लेट में डाली थी वो इस तरह से सूख गई है और बिल्कुल निकल जाती है। ऐसा नहीं कि चिपकती है ये ना, तो इस तरह से निकल जाती है। ये देख सकते हो आप, इस तरह से अगर सूख गई हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलती है। और फिर उसके बाद मैंने इस तप्पड़ में डाली, ये अभी गिल्ली है इस तरह से। और ये जो परले वाला तप्पड़ है ना, दूसरे बड़ा, इसमें मैंने गेहूं का आटा गिराया था नीचे भी। मेरे डैडी जी ने बोला था कि गेहूं का आटा डालो तब चिपकेगी नहीं, पर ऐसे भी नहीं चिपकती इसके साथ। अगर सूखी हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलती है। तो आज था मेरा पूरा दिन बड़ियों का ही काम। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।